हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्ज़ाम में। दोस्तों आज जो हमारा आपको टॉपिक है वो आप लोग देखे होंगे थंबनेल पे, रामसर साइट्स, इसी पे बात करेंगे। और आज हम लोग जो इस पर चर्चा करेंगे वो आपको छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्पेशली जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, भारत की रामसर स्थलों की सूची में 11 स्थान और ऐड कर दिए गए हैं। अब कुल 75 इसके स्थान हो चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग रामसर साइट्स की बात करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं आपको अभय प्रताप। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। देखिए, अब रामसर साइट्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले इस बिंदु को समझते हैं कि क्या रामसर साइट सभी हो सकते हैं, रामसर साइट नाम क्यों पड़ा, क्यों आखिर इतना इसका इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्यों आखिर इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी दिनों से बढ़ते जा रहा है और इतनी तीव्र गति से क्यों आपको रामसर साइट्स आपको बन रहा है। क्या सभी को रामसर साइट्स बना दिया जाता है? तो नहीं। देखिए, अब इन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, रामसर साइट्स आर्द्र भूमि होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। आर्द्र वर्ड जैसी हो गया, जैसे आपको यहाँ पर आर्द्र वर्ड लिखा है, आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बात हो रही है वैसे स्थलों से जहाँ पर आपको वाटर की भूमिका होगी, है ना। वैसा क्षेत्र जो कि आपको वाटर लैंड होते हैं, जनरली दलदली भूमि होते हैं। ठीक है, नदियों के आपको जो क्षेत्र होते हैं आसपास, वो वाले क्षेत्र होते हैं। ये आपको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसे आपको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यह यूनेस्को द्वारा स्थापित हुआ था और अंतर सरकारीय पर्यावरण संधि राम आर्द्र भूमियों पर अभिसरण के समय के लिए जाना जाता है। इन रामसर इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, रामसर इसका नाम पड़ने के कारण पीछे यह है क्योंकि ईरान में एक जगह है रामसर, यहीं पर आपको एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, एक संधि हुई थी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये कैस्पियन सी है और ये ईरान का जगह है। ठीक है, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यही है रामसर। ठीक है, ये जो आप जगह देख रहे हैं कैस्पियन सी से सटा हुआ, यही है रामसर। और यहीं पर आपको मीटिंग हुई थी आपको 1971 में, और यह आपको जो करवाया था यूनेस्को के द्वारा कराया गया था। ठीक है, जब यूनेस्को ने आपको यहाँ पर कराया था तो एक मीटिंग संधि हुई थी कि हम लोग जो है वैसे सभी भूमियों को, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करेंगे। किस चीज़ के लिए? तो पर्यावरण के बचाव के लिए। तो आखिर यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों पर्यावरण को लेकर आपको ये बचाव के लिए बात की जाती है? क्यों हमारे आपको ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आर्द्र स्थल होते हैं, जितने भी वेटलैंड्स एरिया होते हैं जिसको रामसर से घोषित किया जाता है, बहुतों को नहीं किया जाता है, उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जो रामसर क्षेत्र होते हैं, आर्द्र वाले क्षेत्र, वेटलैंड एरिया होते हैं, वो CO2 को बहुत बड़ी मात्रा में ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषण करते हैं आपको। ठीक है, तो एक तो CO2 की मात्रा को ये काफ़ी कम करते हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसे जितने भी स्थल जो कि आर्द्र क्षेत्र हैं, जितने भी स्थल हैं, आपको वहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है मैक्सिमम। कई सारे पक्षियों का निवास स्थान होता है जो कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। और भी कई सारे यहाँ पर रीजन्स है जिसके कारण से ऐसी भूमियों का संरक्षण आपको लगा कि हमारे जो सदस्य देश हैं सभी को लगा कि नहीं, ऐसे भूमियों का संरक्षण जरूरी है, तभी हमारा पर्यावरण बच सकता है। और उसी के लिए आपको एक ट्रीटी की गई और इसमें 9 तरीके के, ध्यान रखिएगा, इसमें 9 तरीके के बातों को रखा गया था कि 9 में से कोई भी एक पूरा करेगा, फुलफिल करेगा तो उसको रामसर साइट घोषित कर देंगे। सभी को नहीं किया जा सकता है। जैसे उसमें से एक है कि ऐसे जीव जंतु यहाँ पर रहते हो जो कि क्रिटिकल हो, यानी आपको इंडेंजर में आते हो, उनका संरक्षण होगा तो उसको रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हो, वेटलैंड एरिया में, उसको रामसर साइट आपको घोषित कर सकते हैं। वैसे स्थल जहाँ पर कम से कम 20,000 पक्षियों का निवास स्थान हो, वहाँ पर रामसर साइट आपको उसको घोषित किया जा सकता है। और भी ऐसे कई हैं, 9 प्रकार के आपको यह बातें रखी गई थी कि 9 प्रकार के। क्या सभी आर्द्र भूमियों को रखेंगे? नहीं। एक तो ये 9 फुलफिल पूरा करना है। आपको रिवर चैनल जो होते हैं ना, वो वहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। आपको जो धान के खेत होते हैं वो भी आपको दलदली होते हैं, चूँकि वहाँ पर पानी का वो किया जाता है, वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, मैनमेड के द्वारा जो हमारे द्वारा कोई भी ऐसी भूमियों को जो कि वेटलैंड के रूप में आपको कर दिया जाता है, वो भी शामिल नहीं होते। तो कुछ ये 9 क्राइटेरिया हैं पूरे विश्व स्तर पे, केवल ये भारत नहीं या कि अमेरिका नहीं या ब्रिटेन नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पे आपको इन 9 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। 9 में से एक, तभी यह वेटलैंड में शामिल हो सकते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपको इन्वायरमेंट हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके इंपॉर्टेंस को समझा गया 1971 में पहली बार। हालांकि भारत ने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे आपको 1982 में किए थे। ठीक है, तो रामसर संधि पर हस्ताक्षरित आपको भारत भी रहा है, शुरू से ही भारत इसके पक्ष में रहा है। इवन आपको बहुत सारे राष्ट्र रहे हैं कि नहीं ये सब एरिया को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। 1 फरवरी 1982 को आपको हस्ताक्षर किया भारत ने और इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी आर्द्र भूमि है इसमें आपको यह किया गया था कि अगर ये कोई भी देश यदि इसमें शामिल होता है तो उसको अपने एरिया का कोई भी रामसर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना होगा, उसके सूची में डालना होगा। ठीक है, ताकि आपको इसका संरक्षण अच्छे से कर लिया जाए। अब आते हैं हमारे ये करंट अफेयर की बात, जहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और वह ही आपको ये हो जाता है कि भारत ने 11 और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और नए रामसर स्थलों की संख्या अब हो गई है 75, यानी 75वां जो अभी मनाया जा रहा था और उसी समय आपको घोषणा भी की गई, तो 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये पहले ही आपको हो गए थे, लेकिन शायद उसी दिन घोषणा करना था आपको शुभ अवसर पर। तो भारत में स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर टोटल देश में आपको 76,316 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 11 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है कि 76,000, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब आपको 75 हो गई और टोटल आपको 13,26,677 आपको हेक्टेयर जो है ये भूमि आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। टोटल जो आर्द्र जो स्थल अब यानी वेटलैंड एरिया यहां पर ऐड किया गया है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तमिलनाडु के ही केवल 4 हैं, उड़ीसा के 3 हैं, जम्मू कश्मीर के 2 हैं, मध्य प्रदेश के 1 है और महाराष्ट्र के 1 हैं। टोटल आपको 9, 2, 11 आपको शामिल किया गया है। इस प्रकार से आपको यह घोषणा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इस प्रकार से आपको जो भारत में सर्वाधिक जो आपको है तमिलनाडु हो चुका है सर्वाधिक मात्रा में, जिसके पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया है। ये आपको 11 की सूची है जो कि आप लोग को नोट डाउन करना होगा और यहाँ से आपसे प्रश्न एकदम बनेंगे, यहाँ से प्रश्न एकदम पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तम्पारा झील ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में अवस्थित है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में, अंशुपा उड़ीसा, मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, तमिलनाडु में आपको चिंतरागुड़ी, तमिलनाडु में ही आपको ये सभी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुचिद्रम, वडुवूर, कांजीरकुलम, थाने आपको यह महाराष्ट्र में है। हाईगम वेटलैंड एरिया जम्मू कश्मीर का है और सारबुल वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया जो है आपको जम्मू कश्मीर का है। तो ये टोटल आपको जो वेटलैंड एरिया है वो आपको कुल ये आपको ऐड हुए हैं, ये आपको सभी को याद रखना होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना होगा इस पॉइंट को। इसके बाद जो हमारा ये है इसको सभी को आप लोग को याद रखना होगा। क्लियर? तो ये जो नए स्थल हैं यहाँ से आपके प्रश्न एकदम बन सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप बिहार दें, यूपी दें। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से आपके प्रश्न और बनेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशनों को मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि आप लोग को सहूलियत हो। तमिलनाडु वह देश क्षेत्र बन चुका है, वह राज्य बन चुका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया है। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 14 हो गई है। टोटल 14 रामसर एरिया साइट्स केवल और सिर्फ तमिलनाडु में हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आपको सेकंड नंबर पे है 10। आप लोग को ध्यान रखना है कि 1982 से लेकर 2003 तक कुल 26 थे, लेकिन 14 से लेकर 22 तक कुल आपको नए 49 आपको जोड़ दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा हमारा रामसर साइट्स है। ये आपको 49 जब थे तो ये आपको ये सूची है, इसको आप लोग देख सकते हैं मैप पे भी। अब आते हैं बिहार का आपको कांवरताल झील। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है चूंकि आप लोग बिहार का एग्जाम अभी होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको बेगूसराय का जो कांवरताल झील है बिहार में एक इकलौता है और देश का ये 39वां झील था जिसे आपको रामसर साइट घोषित किया गया था। यह पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी आपको ऑक्सबो है। एक्चुअली यह एशिया का ही ऑक्सबो है, ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील जनरली कहते हैं जो नदियां अपने मुख्य स्थल को छोड़ देती है और यहाँ पर ऐसे झील का निर्माण। ये आपको उसी का फोटो है, आपको कांवर झील का ही फोटो, यह बेगूसराय में है, अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, यह आपको 6,311 हेक्टेयर में फैली हुई है। एक समय था कि यहाँ लाखों लाख पक्षी आते थे, हालांकि अभी भी आते हैं लेकिन अब कुछ कम हो गए। ठीक है, यह बेगूसराय जिले में अवस्थित है।
ये देखिए आपको ऑक्सबो, ये हालांकि ये आपको कांवड़ ताल नहीं है, ये अमेजन का एक चित्र है। ये मैं बताना चाह रहा था कि आपको ऐसे ऑक्सबो लेक बनते हैं, नदी आपको फिर ऐसे कट जाती है और यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। ये आपको ऑक्सबो लेक, इसको इस प्रकार के ऑक्सबो लेक बनते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रामसर साइट जो बिहार में है, कांवड़ लेक है, इसको काबल ताल भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा आपको ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया में आपको कब किया गया था साइन, तो 1 फरवरी 1982 को किया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। पहला जो आपको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का आपको कोबर्ग पेनिनसुला, ये पहला रामसर साइट घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। विश्व में यदि किसी देश के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तो वो आपको यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो यूनाइटेड किंगडम है। इसके अलावा आपको देखिएगा, भारत का जो पहला घोषित किया गया था चिल्का और केवलादेव, जो कि आपको फर्स्ट 2 साइट्स है जिसको रामसर साइट में घोषित किया गया था। भारत में अब टोटल 75 हो चुके हैं, कब आपको डेट में, तो 15 अगस्त 2022 तक आपको हो चुके हैं। अगर एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जिसके पास वेटलैंड एरिया है वो है भारत। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा भारत के पास है। राज्यों में तमिलनाडु हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश है, 10 वेटलैंड एरिया है। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा है और सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, कैसा इन्फॉर्मेशन लगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए आपको करंट इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।